नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ EWS कैटेगरी के बारे में, यानी कि EWS कैटेगरी का मतलब क्या है, EWS कैटेगरी के तहत कौन से लोग आते हैं, EWS कैटेगरी वालों को किन कागजात की जरूरत पड़ती है और EWS कैटेगरी के तहत जो लोग आते हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में कैसे लाभ मिल सकता है। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करिएगा जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। साथ ही यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी EWS का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि वह वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। EWS कैटेगरी आय के आधार पर बनी एक कैटेगरी है, अर्थात श्रेणी है, जिसमें एक परिवार की कुल सालाना आय के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि वह परिवार EWS कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। दिल्ली में वह परिवार जिसकी कुल सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है वह EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। जी हाँ, पूरे परिवार की कुल सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है तो वह परिवार EWS कैटेगरी के तहत आता है और उस परिवार के बच्चे EWS कैटेगरी के तहत शिक्षा के क्षेत्र में लाभ उठा सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 21A यानी कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार की बात करता है, जिसके तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, जबकि मुझे दिल्ली नहीं कहना चाहिए, पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट्स उन बच्चों के लिए आरक्षित की जाती है जो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, DG कैटेगरी के तहत आते हैं और स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत आते हैं। इसका मतलब यह है कि EWS कैटेगरी के बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त दाखिला भी होगा और उनकी मुफ्त पढ़ाई भी होगी। इसीलिए EWS कैटेगरी सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या हम इसके तहत आते हैं और अगर आते हैं तो कौन कौन से कागजात की हमें जरूरत पड़ेगी। EWS का मतलब तो आप समझ गए हैं, अब जानने की जरूरत है कि वह कौन से कागजात हैं जो निर्धारित करते हैं कि हम EWS कैटेगरी के तहत है कि या नहीं। यानी कि मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 कागजात, उन चारों में से यदि कोई भी एक आपके पास है तो आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। याद रखिएगा, चारों में से कोई भी एक आपके पास है। सबसे पहले इनकम सर्टिफिकेट। यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है जो यह कहता है कि आपकी कुल सालाना आय पूरे परिवार की 1 लाख से कम है तो आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। इनकम सर्टिफिकेट SDM ऑफिस का बना हुआ होना चाहिए और दिल्ली का बना हुआ होना चाहिए। दूसरा है BPL कार्ड, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, जिसे हम गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड भी कहते हैं। यदि यह दिल्ली का बना हुआ है और आपके पास है तो आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। तीसरा कागजात है आय कार्ड, यानी कि अंत्योदय आय योजना कार्ड। यदि आपके पास है तो आप BPL कैटेगरी के तहत आते हैं। और चौथा है फूड सिक्योरिटी कार्ड, और कई बार इसे लोग PR कार्ड भी कहते हैं। यदि यह आपके पास है तो आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। तो मैंने आपको बताए हैं 4 कागजात, इन चारों में से यदि कोई भी आपके पास है और वह दिल्ली का बना हुआ है तो आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं और आप EWS कैटेगरी के तहत जो शिक्षा का अधिकार के तहत लाभ मिलते हैं वह अपने बच्चों को दिलवा सकते हैं। साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के लिए 2 और कागजातों की। पहला होगा घर के पते का प्रमाण पत्र, जिसे निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे एड्रेस प्रूफ कहा जाता है। आपको जो एड्रेस प्रूफ होगा वह दिल्ली का ही दिखाना होगा, वह माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए, चाहे वह आधार कार्ड है, चाहे वह वोटर कार्ड है, चाहे वह पासपोर्ट है, चाहे वह बिजली पानी MTNL का बिल है, चाहे वह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे अधिवास प्रपत्र कहते हैं, इत्यादि। और दूसरा कागजात जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी दाखिले के लिए बच्चे की
वह है जन्म से संबंधित बच्चे का कागजात, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। तो बर्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आप EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए RTE यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत दाखिला करवाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने दी है आपको संपूर्ण जानकारी EWS कैटेगरी की कि यदि वह लोग जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, जी हाँ, परिवार की कुल सालाना आय 1 लाख से कम है, वह EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। मैंने आपको बताया है 4 कागजातों के बारे में, इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का, या फिर BPL कार्ड, या फिर आय कार्ड, या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड। इन चारों में से कोई भी एक आपके पास है या फिर आप बनवा सकते हैं, तो आप EWS कैटेगरी के लाभ उठा सकते हैं। अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए EWS के माध्यम से करवा सकते हैं। साथ ही आपको जरूरत पड़ेगी घर के पते के प्रमाण पत्र की और बर्थ सर्टिफिकेट की। घर के पते का प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र दिल्ली का ही बना होना चाहिए, और जो बर्थ रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है वह कहीं का भी हो, चल जाएगा। साथ ही मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत पिछले कुछ सालों में हजारों की संख्या में बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हुआ है, और इस साल भी मैं चाहती हूं कि हजारों की संख्या में बच्चों का दाखिला सबकी शिक्षा के माध्यम से हो। ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए सबकी शिक्षा की वीडियोस को आप रोजाना देखें। सबकी शिक्षा के माध्यम से जो आपको जानकारी मिल रही है वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें। और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन, शंका या डाउट है तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हालांकि आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूं, लेकिन लिखकर सभी का जवाब दे पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। 2 लाख से ज्यादा लोगों का यह परिवार है। हाँ, आपके कमेंट्स पढ़कर उन पर आधारित वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, यह मेरा आपसे वादा है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको EWS कैटेगरी यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के बारे में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।